2 दिन बाद रायजादा हॉस्पिटल। एक वार्ड के अंदर राधिका धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसकी नज़र ऊपर सफ़ेद छत पर जाती है। तभी उसे याद आता है कि यह तो बनारस नहीं है, वह तो वहाँ पूजा कर रही थी। ये सोचते ही कि उसने पूजा पूरी नहीं की, वो एकदम उठ बैठी। नर्स ने जब ये देखा कि राधिका को होश आ गया है तो वह दौड़कर डॉक्टर को बुलाती है। ये सुनते ही कि राधिका को होश आ गया है, सभी घरवाले राधिका के पास पहुंचते हैं, लेकिन वार्ड के बाहर ही रुक जाते हैं क्योंकि डॉक्टर अभी राधिका को एग्जामिन कर रहे थे। वार्ड के अंदर डॉक्टर राधिका से, अभी आप कैसा फील कर रही हैं? राधिका धीरे से, ठीक हूँ डॉक्टर, लेकिन मुझे हुआ क्या है डॉक्टर? मैं तो काशी में थी, तो फिर यहाँ कैसे? इतना कहकर वह बेड से उठने लगी। तभी डॉक्टर, अरे अभी आप उठिए मत, आपको बहुत वीकनेस है, आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा। इतना कहकर वो वहाँ से निकल गए। बाहर आते ही, आयशा जी कैसी है वो, ठीक तो है ना? डॉक्टर जी, वो अब बिल्कुल ठीक हैं। 2 दिन तक न कुछ खाने पीने की वजह से उनकी बॉडी में ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है, इसलिए अब आपको उनका ज़्यादा ख्याल रखना होगा। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए और सभी लोग राधिका के वार्ड के अंदर आ गए। राधिका बेड से उठने की कोशिश कर रही थी और नर्स उसे रोक रही थी। मैम, आप प्लीज़ उठिए मत, अभी आपको बहुत वीकनेस है। राधिका, लेकिन मैं वो इतना ही बोल पाई कि तभी आयशा जी राधिका के पास आ गईं और उसके पास बैठ गईं। आयशा जी राधिका का हाथ पकड़कर, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? राधिका, ठीक हूँ। इतना कहकर वो आयशा जी के गले लगकर रोने लगी। अरे क्या हुआ बेटा? आयशा जी फिक्र में। राधिका, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पूजा संपन्न नहीं कर पाई। इतना कहकर वो और ज़ोर से रोने लगी। आयशा, चुप हो जाओ। राधिका, तुमने पूजा संपन्न कर दी थी और दिव्यांश भी अब खतरे से बाहर है। राधिका, अच्छा, लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो काशी में थी ना। इतना कहकर उसने सबकी ओर देखा। तभी कायरव आगे आकर राधिका के पास ही ज़मीन पर बैठ गया और राधिका के हाथ पकड़कर, आई एम सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई। राधिका, अरे आप ये क्या कह रहे हैं? तभी रोहित और कियारा भी आगे आकर अपने अपने कान पकड़कर खड़े हो गए। राधिका, अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप लोगों के बिना तो मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाती, इसलिए आप प्लीज़ हमसे सॉरी मत कहिए। हाँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो काशी में थी। तभी कायरव, जी भाभी, लेकिन 2 दिन पहले राधिका, क्या मुझे यहाँ आए 2 दिन हो गए? राधिका ने आश्चर्य से कहा, लेकिन कैसे? मुझे तो कुछ याद ही नहीं। तभी कियारा, वो इसलिए भाभी क्योंकि आप 2 दिन से बेहोश थीं। राधिका, लेकिन मुझे हुआ क्या था? मुझे तो याद है कि मैं पूजा कर रही थी। इतना कहकर वो अपने सर पर हाथ रख लेती है। कायरा, आप स्ट्रेस मत लीजिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। फ्लैशबैक। 2 दिन पहले जब राधिका काशी में थी, तब कायरव को जब पता चला कि दिव्यांश की तबीयत ठीक हो रही है तो वो तीनों ही बहुत खुश थे। और तभी उन्हें राधिका की याद आती है कि वह तो वहाँ अकेली है, जबकि पुजारी जी ने पहले ही उन तीनों को राधिका के आसपास रहने को बोला था ताकि उसके
ध्यान में कोई विघ्न न आए। ये सोचते ही कि राधिका वहाँ अकेली है, वो तीनों ही भागते हुए वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि राधिका वहाँ जमीन पर बेहोश पड़ी थी। कियारा दौड़कर राधिका को उठाने का प्रयास करती है लेकिन वो नहीं उठती। कियारा, इनके सर से खून निकल रहा है, इतना कहकर वो अपना दुपट्टा फाड़कर राधिका के सर पर बांधती है जिससे उसके सर से खून बहना बंद हो जाए। तभी वहाँ महापुजारी जी आते हैं और राधिका को इस हाल में देखकर उन लोगों से कहते हैं, इस बच्ची ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की और आप लोग इसकी रक्षा भी नहीं कर पाए। इतना कहकर राधिका के हाथ से गिरा हुआ रक्षा सूत्र उठाते हैं जो राधिका को काल के दूत ने दिया था। पुजारी जी उसे कायरव को देते हुए, ये लो रक्षा सूत्र, इसे अपने भाई की कलाई पर बांध देना, इससे उसके प्राण तो बच जाएंगे। लेकिन इतना कहकर वो चुप हो गए। रोहित, लेकिन क्या? आप चुप क्यों हो गए पुजारी जी? पुजारी जी, कुछ नहीं, इससे दिव्यांश जीवित तो रहेगा, परंतु आप लोगों की लापरवाही की वजह से राधिका मूर्छित हो गई है और उसके हाथ से रक्षा सूत्र जमीन पर गिर गया। ये एक अपशगुन है। हो सकता है कि दिव्यांश की मानसिक स्थिति खराब हो जाए या फिर वो कोमा में चला जाए। कियारा, लेकिन ये तो हमारी वजह से हुआ है, इसमें दिव्यांश भाई को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। पुजारी जी, जो होना था वो हो चुका है बेटा। कियारा, लेकिन इसका कोई तो उपाय होगा, कियारा ने रोते हुए कहा। पुजारी जी, हाँ, एक ही उपाय है कि राधिका को अगले 1 वर्ष तक हमेशा ही दिव्यांश के आसपास ही रहना होगा। इससे दिव्यांश की तबीयत में अपने आप ही सुधार होने लगेगा। इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं। अब आप लोग जल्दी ही राधिका को लेकर जाइए। पूजा संपन्न हो चुकी है। अगर राधिका को कुछ हुआ तो इस तपस्या का कोई आशय नहीं रह जाएगा। इतना कहकर पुजारी जी ने राधिका के सर पर हाथ रखा और फिर तीनों ने उनसे आशीर्वाद लिया। कायरव ने राधिका को उठाया और चारों चौपर की ओर बढ़ गए। चौपर में पहले ही डॉक्टर मौजूद था जिसने राधिका का इलाज स्टार्ट किया। 2 दिन तक कुछ न खाने पीने से राधिका की तबीयत पहले ही खराब थी और ऊपर से उसके सर से अब बहुत खून भी बह गया था। दिल्ली पहुंचते ही राधिका को खून चढ़ाया गया। वार्ड के अंदर राधिका बेहोश लेटी थी और सभी घरवाले वार्ड के बाहर खड़े भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। दादी, हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है? आप कृपा कर हमारे बच्चों को ठीक कर दीजिए। आयशा जी, आप धीरज रखिए माँ, ईश्वर हमारी राधिका को बिल्कुल ठीक कर देंगे। ऐसे ही तो 2 दिन और निकल गए और राधिका को होश नहीं आया। वहीं दिव्यांश को होश तो आ गया था लेकिन उसकी याददाश्त जा चुकी थी और अब वो किसी बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था जिससे सभी घरवाले बहुत दुखी हुए। लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि दिव्यांश की जान अब खतरे से बाहर है और रही बात उसकी मानसिक स्थिति की तो वो ठीक हो ही जाएगा। अब चिंता तो सिर्फ रियान और राधिका की थी क्योंकि राधिका को होश नहीं आया था और रियान कोमा में जा चुका था। सभी को ये सोचकर ही टेंशन हो रही थी जब राधिका को होश आएगा और जब उसे रियान के बारे में पता चलेगा तो राधिका क्या करेगी। सभी लोग राधिका के होश में आने की प्रार्थना कर रहे थे। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और अब आकर राधिका को होश आया। फ्लैशबैक एंड। कायरव राधिका से, मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मैं आपकी रक्षा भी नहीं कर पाया। राधिका, अरे आप सॉरी मत बोलिए, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन रियान वो नहीं आया क्या? उसे अभी तक होश नहीं आया। ये सुनते ही सभी लोग एकदम चुप हो गए। राधिका, आप चुप क्यों हो गए? प्लीज़ बोलिए ना, मेरा भाई ठीक तो है ना? आयशा जी, वो ठीक है बेटा। राधिका, तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं है? आयशा जी एक लंबी सांस लेते हुए, वो इसलिए क्योंकि वो कोमा में चला गया है। ये सुनते ही राधिका एकदम, क्या? ये नहीं हो सकता।
मेरा रियान, मेरा छोटा पैकेट। इतना ही बोल पाती है और जोर जोर से रोने लगती है।